जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। बात करें मैथ में, मैथ की ये 42वीं क्लास है। इससे पहले जो भी क्लास हम ले चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं एक एक करके। साथियों ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न साथियों सीधा एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का लेवल आप देख चुके हैं, देखिए ये है प्रश्नों का लेवल जो कितनी बार रेलवे में पूछे गए। चलिए आपको हम सीधा प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। उससे पहले देख लीजिए आज हम क्या आपको पढ़ाएंगे बच्चों। देख लीजिए ये छठा चैप्टर हम आपको आज की इस क्लास में करवा रहे हैं। छठा चैप्टर का साथियों टाइप 4 देख रहे हैं आप, संख्या की प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न। ये टाइप आज हम आपको करवाएंगे। तो चलिए सीधा प्रश्नों की ओर। ये रहा प्रश्न। साथियों यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए कहता है यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, ये साथियों आपको बात सदैव याद रखना और यही पूरा एक कंसेप्ट है, समझ लीजिए। यहां पर कोई भी संख्या, देखिए ये बात समझिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है जब उसकी किसी से किसी प्रकार से कोई गणना ना की जाए, वो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो जिस संख्या की ये बात कर रहा है वो संख्या भी अपने आप में 100% रही होगी। उसका 27.5% का मान कितना है बच्चों, ये है 11। अब देखिए हमसे पूछता है वो संख्या कितना रही होगी बच्चों, वो संख्या रही होगी 100%। तो 100% का देखिए मान कैसे होगा, हम आपको इसमें एक और तरीका अपनाकर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें हम 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान कैसे निकालेंगे, 11 में भाग दे देंगे जितना प्रतिशत है, 27.5 ये प्रतिशत है। ठीक, प्रतिशत प्रतिशत यहां पर नहीं लगा क्योंकि प्रतिशत यहां पर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1% का मान। 1% का मान हो गया। अब देखिए आपको जितने भी परसेंट का मान चाहिए उसमें इसमें गुणा कर दीजिए। यदि 10% का चाहिए तो 10 से गुणा कर दीजिए, 100 का चाहिए तो 100 से कर दीजिए, 1000 का चाहिए तो 1000 से। इसी तरीके से जितने भी परसेंट का मान आपको चाहिए इस 1% में गुना कर दीजिए, उतने परसेंट का मान आपका हो जाएगा। देखिए हम वही करते हैं, हमको चाहिए 100% का मान। कितने परसेंट का मान हमको चाहिए, हमको चाहिए 100% का मान। तो देखिए हम 100% का गुना करेंगे तो 1% का मान कितना है आप ये बताइए। तो देखिए 1% का मान जो है वो है 11/27.5। ये हो गया आपका 1% का मान। ये पूरा 1% का मान हो गया। अब हमको चाहिए 100% का मान, इसीलिए इसमें साथियों करेंगे 100 से गुना। ठीक, ये हो गया आपका 100 से गुना हो गया। सब समझ गए ना साथियों। अब जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 275, एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 बचे 2, 25 एकम 25, 11 बार में कट रहा है। और इसको काटेंगे 25 चौके 100। अब ये 11 से 11 कटा, 11 एकम 11, 10 बार में 10 चौके 40, 10 चौके 40, यानी कि वो संख्या बच्चा कितनी है, वो संख्या 40 है। उसका 100% मान कितना है, 40 हो जाएगी वो संख्या। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये 1% का हम मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जितना दिया होगा उतने से भाग देकर डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। अभी समझ जाएंगे आप, देखिए आगे अगला प्रश्न साथियों। ये देखिए क्या कहता है, ये देखिए बच्चे क्या कहता है, कहता है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना कि वो मूल संख्या कितनी है बच्चों, माना मूल संख्या कितनी है, माना मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या 1 से। ये मैंने क्या किया, ये हमने मान लिया है इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ठीक है मूल संख्या हो जाती। देखिए किसी संख्या के 75% को, यदि किसी संख्या को
75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या, तो इस संख्या x है, इसका x का 75% क्या होगा, x का 75%, परसेंट के लिए बटा में 100। अब इसको किस में जोड़ दिया जाता है, 25 में जोड़ दिया जाता है, सॉरी 75 में ही जोड़ा जाता है, तो ये संख्या x के बराबर ही आ जाएगी बच्चे। समझ गए ना। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं बच्चे। ये 75 जो आ गया 75% ही हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा आपका। देखिए ये हो गया x, इधर x ही रहेगा। अब ये उधर ऊपर 75x इधर हो गया 75x, और नीचे पूरे में 75 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 पूरे में हो गया, और प्लस में बच्चा क्या हो गया, प्लस में हो गया 75 गुणे 100, 75 गुणे 100 हो गया, ये हो गया आपका सही जवाब। सही जवाब अभी नहीं आया, मतलब सही कंडीशन हो गया समीकरण का। तो ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चा। आगे ये 100 जो है x से गुना कर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे, तो यहां पर देखिए लाइन खींचा, ये बन जाएगा 100x, 100x बन जाएगा, इधर 75x, 75x प्लस 75 100 प्लस 75 100, 75 100 बना, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो यहाँ 100 में से माइनस हो जाएगा, 75x बचेगा, 25x, और इधर बचा 7500, 7500 बच्चा बचा, ठीक है बच्चा 7500। x का मान देख लीजिए बच्चे, x का मान 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो 3 हुआ, ये 2 जीरो लग गए 3 पर। अब बताइए x का मान कितना आया, वो मूल संख्या है, जो जबकि x हमने किसको माना, मूल संख्या, तो ये मूल संख्या आपकी हो गई 300। ऑप्शन ए हो गया आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता ये है कि यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ रहा होगा 280, 280 का के परसेंट, के हो गया, परसेंट के लिए क्या होगा बच्चों, परसेंट के लिए बटा में हो जाएगा 100, ठीक है बच्चा। अब बराबर क्या हो रहा, 350 का 50%, तो 350 का 50%, यानी कि इसका आधा कितना होगा बच्चों, 300 का आधा हो गया 150, और 50 का आधा यानी कि 175 हो जाएगा इसका आधा। अब देख लीजिए बच्चे, अब देख लीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, देखिए बच्चा इधर ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये साथियों गुना में है। ये किस में है बच्चे, ये गुना में है, समझ गए ना बच्चे आप लोग। आप चाहते तो 25 से भी काट सकते थे, ठीक है बच्चा। तो देखिए आप काट लेते हैं, अब काट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझ गए ना। तो ठीक है बच्चा, देखिए इसको काट लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि क्या आया, के बराबर सीधा सीधा क्या आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10, 10 गुणे 25 हो गया 250, 250 बटे इधर बचा 4, ये हुआ 4, 4 से काटते हैं बच्चा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा, एक एक दिया इसको, 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 62.5 कहाँ है बच्चों, 62.5, देखिए ऑप्शन सी में ही, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कि यदि 22.5 का 32% माइनस 32% माइनस 2/3 गुणे अंडर क्यूब 512 गुणे अंडर रूट 81 बराबर y, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देख लीजिए बच्चे, देख लीजिए आप, तो देखिए ये देखिए, ये 22.5 हो गया, 22.5 का 32%, तो 22.5, 22.5, 22.5 का मतलब 22.5, और परसेंट का मतलब बटा में 100, 32/100, ये हुआ आपका कि नहीं हुआ बच्चे, ठीक है हो गया ये, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, माइनस साइन लगा तो माइनस लगाया, और 2/3 लिखा तो 2/3 लगाया, और 512 का बच्चे क्या होता है, 512 का घनमूल क्या होता है, क्यूब, ये होता है 8, और 81 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब कि वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट, ये होता है 9, ये होता है 9, ये बराबर किसके है, ये बराबर है y के। इसी का पूरा मान यदि पता हो जाए
तो हम इसको साथियों आगे के काम में कर सकते हैं, बच्चा आगे के काम में उपयोग में ला सकते हैं। तो समझ गए ना। इसको देखिए बच्चा, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करते हैं। देखिए बच्चा, इसका पहले तो इसको काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा और काट देते हैं। इसको चाहे तो हम पहले गुना कर ले 32 और 22.5 का, या इसको 100 से भाग देकर 2 दशमलव बाद हम लोग लगा लेते हैं अपना बो। ठीक है बच्चा, देखिए जब हम 32 और 22 का गुना करेंगे, 22.5 का गुणा 32 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा 72 720 आ जाएगा 720, क्योंकि ये इतना आएगा 7200, लेकिन 1 दशमलव बाद, 1 दशमलव आएगा तो ऐसे 7200, लेकिन 1 दशमलव बाद क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बच्चों 1 दशमलव लगा हुआ है। और नीचे है बटा में 100, बटा में कितना 100, माइनस में बच्चे क्या है, माइनस में क्या है, समझ गए ना। माइनस में 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये क्या हो 3 दूनी 6, 8 छंग 48, ये हुआ 48 हो गया बच्चे, 48 हो गया। जब इसको काटते 1 जीरो से, ये 1 जीरो तो निपट लिया, अब ये 1 जीरो 7.2 लग जाएगा। ये बराबर है y के, बराबर किसके है बच्चा, बराबर है y के। तो ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 7.-2, 7.-2 माइनस 48 बराबर y, बराबर y। ये जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये जाएगा बचेगा 40.8, 40.8 बराबर हो जाएगा ये y के। कहां पर, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा, 40.8 आ जाएगा। तो भैया ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, देखिए क्या कहता है, कहता ये है बच्चे कि जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तब परिमाण में 590 होता है। इसका भैया वो संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सा बात, मैंने माना कि संख्या 1 से, वो माना संख्या 1 से, माना संख्या बा 1 से, माना वह संख्या जो है क्या है, वो संख्या x है। तब बच्चों देख लीजिए, तब देखिए मेरे साथियों, मेरे शेर, मेरे चीते, इस 47 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 47 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए x का बच्चे क्या होता है, 47 को लिख सकते हैं 47 दूना कितना होगा बच्चे, 47 दूना 94, 94/2, 94/2, ठीक है 94/2 हो गया है ये आपका। और उसमें एक जोड़ा 47 दूना 94, एक 95, एक कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 95, ठीक है 95। और बटा में 2 लिखा था और परसेंट के लिए बटा में आया 100, तो ये हो गया 200, तो ये हो गया 200। और ये बराबर किसके है, ये बराबर बच्चे किसके है, ये बराबर मेरे शेर हो जाएगा किसके, 590 के, 590 के। तो वह संख्या बताएं, आपसे पूछता है, वो संख्या बतलाइए, ये आपसे पूछता है कि वो संख्या बतला दीजिए कौन सी है। तो ठीक है बच्चों, बतला देते हैं, वो संख्या हम आपको बतला देते हैं। तो ठीक है मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे शेर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 595 हो जाएगा, 595। क्योंकि बच्चा ऐसा किस लिए होगा, ऐसा किस लिए होगा, या यहाँ पर 295 होगा बच्चे, 295। ऐसा किस लिए होगा, ऐसा बच्चों इसलिए कि यहाँ 2 है 200, इसीलिए 295 ऊपर लग गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है बच्चों, अब x का मान देखिए, x का मान देखिए, ये 590 गुणे 200 बटे ये x का मान आएगा जो भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 295। अब ये 295 किस लिए है बच्चे, ये 295, जब किसी संख्या को 47 वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इससे काटेंगे हम 295 से, जब इसको काटेंगे
तो 295 ये हो जाएगा 590, 590 हो जाएगा बच्चे। ये क्या 590 कभी होगा? ये 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा बच्चे, समझ गए ना आप? ये 2 बार में कट जाएगा। तो 2 गुणे 200 x बराबर क्या हुआ? 2 गुणे 200, 2 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा? 400। आप समझ गए होंगे 400 कहाँ दिखलाई दे रहा? ऑप्शन ए में 400 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x का अनुपात बटे y का अनुपात बताएं। तो ठीक है बच्चे, हम बता देंगे। देखिए बच्चे, x का यदि जो होता है वो 40% होता है, वही बराबर होता है y के, रुकिए, यहाँ पर x के 35% के मान के बराबर, 35 का मतलब 35/100% का मतलब, और ये y का 40% होता है। अब देखिए हमसे पूछा है x और y का, x और y ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब ये 100 से 100 लिया, निपट भैया आपस में हल्के हाथ से, हल्के हाथ से बच्चे ये 100 और 100 निपट लिया। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए हमारे पास क्या बचा बच्चों? हमारे पास बचा x गुणे 35, x गुणे 35 बराबर y गुणे 40, y गुणे 40। अब देखिए हमसे पूछा है x अनुपात y, तो हम क्यों ना ये x को, ये y जो इधर है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बटा में, और ये साथियों 35 जो है ये 35 उधर चला जाएगा, 35 उधर जाएगा तो 40 बटे साथियों क्या होगा? 40/35 होगा। क्या होगा बच्चे? 40/35 हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनको समान संख्या से काट लेंगे, इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 7 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 8 बार में। ये x बटे बाई का मान कितना आ गया? x बटे बाई का मान आ गया 8/7, 8/7 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए बच्चे, समझ गए ना? अब देखिए इसी बटा का मतलब ही अनुपात होता है, तो x अनुपात y, तो पहले x के जगह पर 8 लिखा तो 8 लिख देंगे इधर, 8/7। 8/7 कहां पर है बच्चों? ये देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 35 इसके साथ है तो इसके साथ 7 नहीं आएगा, समझ जाइए आप लोग, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए क्या कहता है, कहता ये है बच्चे कि 250 के 28% के 60% का मान, क्या कहता है बच्चों? 250 के 28% के 60% का मान भैया कितना होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये 250 का 28% कितना होगा? जितना भी 28% हो, परसेंट का मतलब बटा में 100। अब ये जितना भी आया, हमको नहीं पता कितना आया, जितना भी आया हो इसका फिर से 60% निकाल दीजिए, यही हम जानते हैं, और परसेंट का मतलब बटा में 100। ठीक है बच्चे, तो देखिए एक जीरो से ये एक जीरो निपट लिया, और 5 सीधा काटिए, हाँ एक जीरो से एक जीरो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ओ पचम 25, पचम 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, ये आया 70 बच्चों। 70 का 60% फिर से निकाल दीजिए, 70 का 60% फिर से, एक जीरो दो जीरो, दो जीरो हो गए, 7 छंग 42। क्या 42 है बच्चे? क्या 42 है? बिल्कुल है। देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में देखिए बच्चों आपका हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का 24%, पहले 24% का मतलब बटा में 100, बटा में 100, फिर इसका 10% पुनः निकाला गया, 10% का मान, 10% का मतलब बटा में 100, इसका मान कितना है? इसका मान जो है वो बच्चा 240 के बराबर है। तो ठीक है, ये 240 के मैंने कर दिया बराबर, एक जीरो से ये एक जीरो निपट लिया, एक जीरो से ये एक जीरो निपट लिया, यहाँ पर बचा x 24, x बराबर 24 बटे में ये एक ही पास कर लेते, ये 100 और ये गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा 240।
240। ठीक है बच्चा, अभी तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान अब देखिए यहाँ पर एक होगा, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब यहाँ पर आप देखिए, अब आगे आप यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आप देखिए आके, ठीक है। तो x बराबर अब क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 240 गुणे 1000 गुणे 1000 बटे 24। 24 अब देखिए कैसे कटता है, 24 ही कम 24, 24 दहम 240। तो ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 1000 में एक जीरो और, यानी कि 10,000 आपका हो गया उत्तर। आपका 10,000 हो गया उत्तर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए साथियों, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा खींच के चलते हैं नहीं तो आपका फर्जी समय व्यर्थ होगा। देखिए एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर, अंतर भैया कितना है, 354 है। 354 है, तो उस संख्या के 58% का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो ठीक है बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं बच्चे, तो देखिए 38 और 48% का अंतर जो है वो 354। माना वो कोई संख्या क्या रही होगी बच्चा, वो कोई संख्या x रही होगी, हमको नहीं पता कितनी रही थी। तो सीधा मैंने 38 और 48 में डिफरेंट देख लिया 10% का, परसेंट में डिफरेंट 10% का, जबकि साथियों सचमुच में कितने का अंतर, 354 का अंतर। 354, तो 10% का मान 354 है, तो 100% का 58% का मान बताइए। 58% का मान देखिए बता देते हैं। देखिए 58% का मान 354, 354 बटे 10, ये हो गया आपका 1% का मान। एक एक नियम द्वारा ये 10 से भाग कहा दिया, क्योंकि 10% का मान जो है वो 354 के बराबर है, इसीलिए 354 में 10 का भाग दिया। अब परसेंट इसलिए ना, और हमको चाहिए 58 का मान। ये हो गया आपका 1% का मान। एक में जितने का चाहिए आप कर सकते हैं, तो इसमें कर देते हैं 58 का गुना। 58 का कर दिया मैंने गुना, तो ठीक है बच्चा, 58 का आपका गुना हो गया। तो ठीक देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जब हम लोग करेंगे गुना तो कितना आएगा, 354 गुणे 58 करेंगे तो आ जाएगा 20, 53, 53 और 2, 53 और 2। जब इसमें हम लोग 10 से भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल एक 10, एक संख्या बाद, एक संख्या बाद क्या हो जाएगा, एक संख्या बाद बच्चों देखिए, इसको पहले थोड़ा हम हटाते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जब इसका हम लोग गुना करेंगे तो 20, 20 53, 20 53 2 बटे 10, बटे 10। अब जब 10 से भाग देंगे एक संख्या बाद लग जाएगा दशमलव। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 58% का मान 20, 53, 53.2, यही हो जाएगा। कहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है 20, 53.2, ऑप्शन डी में देखिए साथियों, कान खोलकर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15%, 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बतलाना है बच्चे। तो देखिए कहता है संख्या ए और बी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो देखिए बच्चा, देखिए देखिए, अगर मैंने माना संख्या सी जो है, संख्या सी वो 100% है, तो साथियों संख्या इस तरीके से ए कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी बच्चे आपके हिसाब से, ए हो जाएगी 85%, ए हो जाएगा 85%। ये बच्चे देखिए सी कितना है, सी अपने आप में 100% होगा, और ए कितना हो जाएगा, ए इस हिसाब से 15% है कम इससे, तो ये बचेगा 85, ये बचेगा 85, और बी कितना बचेगा, बी बचेगा बच्चों 68, 68% बचेगा बी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बतलाना है। समझते हैं कि बात को नहीं बच्चे, नहीं क्यों बच्चे, समझते हो कि नहीं। तो देखिए कितना परसेंट कम है बच्चा, कितना परसेंट कम है ये आपको बतलाना है। तो देखिए, ये देखिए मेरे शेरों, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। तो 85 है, जब इसको हम लोग करेंगे,
ये 85 ही इसको मान लीजिए, एक हिसाब से अभी परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ए बराबर 85 थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ए बराबर 85 और बी बराबर 68 मान लीजिए, 68। तब कहता है, तब क्या कहता है, बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। तो भैया ए से कितने परसेंट कम, तो ए से हमको चाहिए कितने परसेंट है कम। तो देखिए भैया रियल में कितना कम है, रियल में बच्चा कितना कम है, रियल में कम है 17, रियल में कम बच्चा कितना है, रियल में कम 17, और परसेंट मिलाना किसके सापेक्ष, 85 के सापेक्ष, और परसेंट के लिए 100% से गुना। जब हम लोग इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1700, 1700 में 85, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 एकम 5, 20। तो देखिए साथियों कोई समस्या हो गई तो देखिए फिर से आप समझ लीजिए। देखिए ये रियल मान लिया मैंने कि सी वाली संख्या 100 है, तो भैया ए हो जाएगी 85 क्योंकि 15% कम, और बी हो जाएगी 68। ये कहता है कि जो बी वाली संख्या है, बी संख्या ए से कितने परसेंट कम। ये रियल में एक्चुअल में कितना कम है, एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअल में 17 कम है, 17 एक्चुअल में, रियल में 17 कम है। और किसके हिसाब से, संख्या ए के हिसाब से, तो बटे में आएगा 85, और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना हो जाएगा आपका। अब इसको काट लीजिए, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85। अब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो ये बच्चों 20% आपका उत्तर आ गया, 20% ऑप्शन ए में ही दे रखा है। देख